ओके। जैसे चाहता ना हो यूनिवर्स की मैं ये चीज़ें बोलूँ और ये बाहर जाएं, मैं तो बोलूँगा भाई, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए। दैट्स ऑल आई कैन डू एंड आई विल फकिंग डू इट। ज़्यादातर बात मैं बोल भी चुका था, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई फ़ोन की। खैर, सो आई एम 28, इट्स 2025, 20 तारीख है, 20 दिसंबर, 3:28 हो रहे हैं सुबह के। आजकल मैं टाइम से सो रहा था बट समथिंग हैपेंड। ब्यूटीफुली एक फ़ीमेल आई जिनसे मैं पीछे छुड़ा चुका था, बट एक गलती करी थी कि एक मोड ऑफ कनेक्शन छोड़ दिया था। सो शी यूज्ड दैट एंड या I again went into those thoughts that I wanted to stay away from. इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, कोई बात नहीं, समझ जाओगे तुम दिल की बात। 28 साल का हूँ मैं, और अभी तक जो लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं ना, उसमें मैं हर चीज़ से थक चुका हूँ, हार मान चुका हूँ बिल्कुल। आई नो हर चीज़ में ब्यूटी है, पैसे से बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हो तुम एंड एवरीथिंग, बट मेरी लाइफ में जिस तरीके से सब कुछ घटा है, एक चीज़ें तब मिलती थी जब होता है ना कि खाना एक टाइम तक अगर ना मिले तो भूख मर जाती है तुम्हारी। उसके बाद बस ये होता है कि एनर्जी चाहिए तो खा लेते हैं। तो उस तरीके से रहा सब कुछ, फिर धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है कम में भी काम चलाने की, कि ना मिले तो भी ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों से वैसे ही मोह ख़त्म हो गया था। शुरू में था बुगाटी हो अगर कार हो तो, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज़ कार थी वो उस टाइम, जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला था ये एक गाड़ी है दुनिया में बुगाटी के नाम से। चिरोन मॉडल चलता था उस टाइम पे, 430 के आसपास स्पीड थी उसकी, किलोमीटर्स पर आवर। घर चाहिए तो फिर महल होना चाहिए, लड़की हो तो सबसे सुंदर सबसे समझदार गॉडेस लेवल की, जो हो तो बेस्ट। कुछ स्किल्स थे उस तरह के वो अगर अच्छे से मैं ट्रेन कर पाता तो वही सारे सपने पूरे करा देते, बट वो नहीं हो पाया। तो बहुत सारे सपने टूटे। लाइफ ने सिखाया कम में काम चलाना, और बहुत टाइम तक ना भी मिले चीज़ तो कैसे जीना होता है। तो और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको नहीं भी मिलेंगी, चाहे आप डिज़र्विंग हो, टैलेंटेड हो, कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ मिले। अब मैंने जब अपने 20s एंटर करे, तब था कि काम पकड़ लो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, किसी लायक बनो, नहीं तो आपकी कोई धरती पे बोझ हो आप बेसिकली। बट मैं लाइक ऐसे ही नहीं घुसना चाहता था किसी चीज़ में कि मैं परेशान रहूं सारी ज़िंदगी। फिर काम तो वैसे भी करना ही है, और काम किसको पसंद होता है, तो एटलीस्ट ऐसा हो कि कुछ थोड़ा बहुत मेरी पसंद का हो, कि मन को समझा लेंगी ठीक है, थोड़े पसंद की चीज़ है, थोड़ी फ़न है इसमें जो भी। तो मैंने यूट्यूब ट्राई किया, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन ट्राई किया, एंड में ये वीडियो एडिटिंग पे आया मैं, जो कभी सोचा नहीं था कि बनूंगा मैं। बट या इट्स फन, इट्स a good profession, pays good, and
इसमें है, फ्रीडम है, कंफर्ट है, अच्छे पैसे हैं, अच्छा प्रोफेशन है, एवरीथिंग। बट अच्छा, ये मैं कर रहा था इसके टाइम पे था कि पैसे आ जाएं लाइफ में तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ये चाहिए था, इसके अलावा प्यार चाहिए था, एज भी वही वाली थी। और आई थिंक मेल्स की लाइफ में यही होता है कि पैसा हो जाए तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। पैसा देख के, पैसा खर्च करके सब कुछ हो ही जाता है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं, बाहर वाले भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हो अपने ऊपर खर्च करके, अपनी लाइफ चेंज करके। बट वो भी लाइक प्रोफेशनली भी सक्सेस ऐसे हुई कि खींच खींच के बहुत। मैंने शुरू किया था 150 रुपये 1 घंटे की एडिटिंग कंप्लीट। जब आप करते हो तो 150 रुपये मिलते थे। 50 रुपये मेरा पेट्रोल लगता था एक दिन का। और आई थिंक 2 दिन में मैं कर पाता था शुरू में तो। कुछ खास बच नहीं रहते, और काफ़ी टाइम तक मैंने ऐसे ही किया। बहुत लड़ा, बहुत बकचोदियाँ हुई, धीरे धीरे पैसे बढ़े। एंड तो वो ऐसे करके मिला कि मज़ा नहीं आया उसमें। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक ट्रॉमा डेवलप हो गया है। जो भी एक होता है ना, तुम सोचते हो कि यार मेरी जॉब लगेगी, फर्स्ट सैलरी आएगी, अच्छा सा पे चेक होगा, मैं सबके लिए कुछ खरीदूँगा और एक सेलिब्रेशन टाइप होगा पैसा आने का। घंटा कुछ भी नहीं था। तो वही वो हुआ। बट उस टाइम तक भी मेरे को था चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंड प्यार जो बचेगा वो ऑलरेडी मेरे को लाइक इंटरेस्ट दिखाते थे ऑपोजिट जेंडर। तो मेरे को था कि जब पैसे आ जाएंगे तब आई विल बी एबल टू एक्ट ऑन इट। डेट्स पे जाना पड़ेगा, एक अच्छी बाइक होनी चाहिए, घूमने जाएंगे, ये वो। तो सब जगह पैसे चाहिए। एंड मेरे को खुद भी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, अपना ध्यान रखना है। कपड़े, जूते, घड़ियाँ, बाइक, डेट्स, ट्रैवल, व्हाट नॉट। और हम वो वाले हैं कि अगर घर में 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो अपने ऊपर या और किसी रिलेशनशिप में 10,000 खर्च करने का मन करता है। तो वही था कि फिर और उतना ज़्यादा होना भी चाहिए कि कर पाएँ। एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि शुरू में क्या सीन था। तो वही कि पैसे आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वो इस तरीके से आए तो मज़ा नहीं आया ज़्यादा। एकदम से फिर मन भी नहीं करता था काम वाम करने का। ना लाइक ऑलरेडी मैं 4 5 6 साल ख़राब कर चुका हूँ, उसके बाद ये हो रहा है। तो इट वॉज़न्ट वेरी गुड प्लेस टू बी इन। उसके बाद चलो ये मैं कर रहा था, वो पता था प्रोफेशन है, वो करना ही है और हो जाएगा धीरे धीरे। पैसे वैसे भी क्या ही कर सकते हैं। घर वालों ने सपोर्ट किया कि हर चीज़ें अच्छी हुई फीमेल्स के साथ। बट इंटरेक्शन इस तरीके के रहे शुरू से अभी तक कि मेरे ट्राई करने के बाद भी, अपनी तरफ से सच्चा अच्छा होने के बाद भी, लाइक नेचुरली बनने के लिए नहीं। एंड इसलिए वो ज़्यादा हर्ट करता है कि आप ठीक हो बट फिर भी दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। तो या उस तरीके के इंटरेक्शंस रहे कि अब ये हो गया है कि आई कैन नेवर ट्रस्ट अ फीमेल टू ओपन अप माई सेल्फ एवर। अभी तक भी ये था कि हाँ अच्छा प्यार होता होगा, अच्छी फीमेल्स होती होंगी, अच्छे रिलेशनशिप्स होते होंगे दुनिया में। बट अब
पिछले कुछ इंटरेक्शन की वजह से मैं साइकोलॉजी वगैरह में भी घुसा, जिससे कि पता चला कि जो बिल्ड है, जो साइकी है फीमेल्स की, जो डीएनए या बायोलॉजी काम करती है पीछे से, साइकोलॉजी, वो इस तरीके का है कि मेल इज़ built to conquer the world, do all the hard things, gather all the resources, go out there, and हम वो सब कर सकते हैं और फिर अपने आप को सिक्योर भी रख सकते हैं. फीमेल्स नहीं है उस तरीके की, जिस तरीके से बिल्ड है उनकी. वो महीने में एक बार वल्नरेबल होती हैं और उन्हें चाहिए वो फिर कांस्टेंट कि कोई हो उस टाइम पे जो डिफेंड कर सके, प्रोवाइड कर सके, एंड एवरीथिंग दे कैन रेस्ट. और फिर जो उनका लाइफ का बहुत मेजर चीज़ होती है प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चाहिए उन्हें ऐसी चीज़. एंड मेल इज़ लाइक बिल्ड फॉर दैट. तो अब गेम ये हो जाता है कि या तो फीमेल्स की कम्युनिटी बनाओ और सारी चीज़ें जाके जीतो, विच इज़ वे हार्डर टू डू देन इफ़ अ मेल goes out there and do it for her. तो एंड स्टिल अगर फीमेल्स की कम्युनिटी हो, अ मेल कम्युनिटी कैन ईजिली conquer them in a physical manner or whatever. तो अच्छा है कि एक मेल ढूंढो बढ़िया सा जिसने सब कॉन्कर कर रखा हो और एटलीस्ट पोटेंशियल हो, पीछे से बैक स्ट्रॉन्ग हो, एंड या द वर्ल्ड इज़ योर्स. सब कुछ ला के देगा, सिक्योर रखेगा, एंड यू अब तुम्हें चाइल्ड भी देगा. इट्स लाइक एवरीथिंग. तो पूरी दुनिया जीतने के और इतना सब मेहनत करने की बजाय जस्ट कॉन्कर अ मेल एंड ही विल डू इट everything for you. So this is the game, and that's why they have developed a lot of weapons or techniques or ways to do it. और आजकल के सिनेरियो में वो टॉक्सिक भी हो चुका है. आजकल इंटरनेट और जो भी कल्चर वगैरह है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुआ है कि they have become a lot toxic and stuff. and इतनी ज़्यादा पहले इंटरेक्शंस कम होते थे तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होता था. लिमिटेड जो भी मेल से तुम इंटरेक्ट कर पा रहे हो, यू कांट फक थिंग्स अप. लाइन नहीं लगी हुई है तो हो सकता है कुछ ही तुम्हारे पास चांसेस हों to grab that male for you who's going to take care of you for your life. and constant need है, हर महीने की तो है ही. तो बट अब तो ये है कि हर जगह 10 ऐप डाउनलोड कर लो एंड 1000 मेल आर देयर इन लाइन, और सिर्फ 2 लेटर्स लिख के भेजने एंड दे आर देयर फॉर यू. So of course they have a great playing field to play within. और मेरे साथ यही हुआ. मेरे साथ खूब खेला गया एंड अब ये नहीं बोल सकता मैं कि मैं बिल्कुल भोला था. आई वॉज ऑल्सो गोइंग देयर इन दोज इंटरेक्शंस फॉर माई ओन नीड्स. बट लाइक क्या बोलूँ, माई इंटेंशन वर क्लियर. मैं ये नहीं था कि मैं दिखा कुछ रहा हूँ और उसके पीछे मेरे कुछ ईविल रीजन्स भी हो सकते हैं. या जैसे कि कुछ फीमेल्स क्या करती हैं,
कुछ क्या यार, ज़्यादातर यही करती हैं। और फिर वो डेवलप किसी चीज़ में हो जाए तो हो जाए, बट दिस लाइक दिस हैज़ बिकम द बेस लाइन फॉर देम, क्योंकि यूज़ एंड थ्रो हो चुका है अब मामला। यू कैन ईजिली गेट ओवर दीज सिचुएशंस। तुम्हें कोई रेपरकशंस भुगतने की ज़रूरत नहीं, लॉ इज़ विद यू। कोई अगर फालतू सवाल उठाने की भी कोशिश करे, लड़ने की कोशिश करे, तो यू कैन फक देम अप ईजीली। तो they interact with you and they use their psychological tricks, if I say। तो तुम्हारे साथ खेलती हैं कि मैं इसको ये बोलूँगी तो ये ऐसे इंटरेक्ट करेगा, एंड यू डू। तो अब वो वैसे फिज़िकली नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या लड़ सकती हैं, तो साइकोलॉजिकली उन्होंने कॉन्कर की है फील्ड, जो कि मेल्स उस लेवल पे रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो तुम्हें लग रहा है एक जेन्युइन कनेक्शन है या जेन्युइन इंटरेक्शन है, 90% ऑफ द टाइम इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। अगर वो तुम क्लियर करते चले गए, तब शुरू होता है उनका कि अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको रखना है या नहीं, या इसको कहाँ पे रखना है। तब तक दे विल जस्ट यूज़ यू फॉर डिफरेंट रीजंस। और ये चीज़ काफ़ी बोली भी जाती है कि एक बंदा बात करने के लिए होता है, एक बंदा घुमाने के लिए होता है, एक बंदा शॉपिंग के लिए होता है। तो वो ऐसे ही रखा जाता है उन सबको कि आपको लगेगा कि यूर इन अ जेन्युइन कनेक्शन विद देम, बट इट्स नॉट। वो सबके साथ इक्वली ही बात करती है, उनकी धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी डी कोड करती हैं कि कैसा है, किस बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो वैसे ही करके तुम्हें एंटरटेन किया जाता है, तुम्हें हुक पे रखा जाता है, एंड यू डू दैट फॉर योर ओन सेल्फिश रीजंस, बट या दे आर जस्ट यूजिंग यू। और उसमें से अब एक बढ़िया उसका एग्जाम्पल है कि फीमेल्स कुछ दोस्त रखती हैं अपने, और बहुत सारी फीमेल्स एंड अप मैरिंग देयर बेस्ट फ्रेंड्स, देयर मेल बेस्ट फ्रेंड्स। कैसे हो सकता है ये? अगर शुरू से क्लियर था कि तू दोस्त है, हाउ कैन दैट फ्रेंड बिकम योर हस्बैंड, जबकि पूरे टाइम उस दोस्त को पता था यू वर डेटिंग। कितनी बार तो ऐसा होता है कि वो ही दोस्त डेट्स पे छोड़ के आ रहा होता है, या उनकी रिलेशनशिप सॉर्ट कर रहा होता है, या ब्रेकअप्स में कंधा बन रहा होता है, एंड दैट गाय एंड्स अप बिकमिंग देयर हस्बैंड। क्योंकि यही साइकोलॉजी, यही बिहेवियर चल रहा है अब फीमेल्स का, कि सब कैंडिडेट हैं, किसी के साथ भी शादी हो सकती है। मेल्स का डिफरेंट होता है कि इमोशंस जोड़ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अब जो बंदा प्ले कर रहा है वो सबके साथ वो नकली पने में खुल सकता है, बट जो एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहा है, जो सब जगह नहीं खुल पाता, वो सेलेक्टिव जगह पे ही एक लेवल से ऊपर खुलता है। और इसीलिए ज़्यादा पागल बनता है लड़कों का। उन्हें लगता है हम एक ओरिजिनल इंटरेक्शन में, कनेक्शन में खुल रहे हैं, एंड इट मीन्स समथिंग, कि कुछ बिल्ड कर रहे हैं वो। तो इसलिए भी हार्ट ब्रेक में भी कि वो बंदा 70 साल की एज में भी ये सोच रहा है कि वो कैसे दिखती होगी, या उसकी पिक्चर अपने पास रख के रखा। ये भी फीमेल्स मूव ऑन कर जाती है। और मूव ऑन क्या है, और आजकल तो ये कि 4 के साथ एक साथ हैं, तो मूव ऑन वो ऐसा सच होता भी नहीं होता कि एक ऑप्शन तुम्हारा ख़त्म हो गया बस। और अगर बहुत अच्छा हुआ वो ऑप्शन, उसमें पोटेंशियल था बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ
एक थोड़ा अच्छा लेवल का कैंडिडेट बाहर हो गया। इट्स लाइक कि तुम्हें कोई शो देखते हो और उसमें कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है वो बाहर हो जाए, उतना हर्ट होता होगा बस, कि हाँ ये खेलता रहता है, ये डांस करता रहता, तो ये बढ़िया करता था, उतना होता है बस। बट यू डोंट रियलाइज दैट ब्रो, यू आर जस्ट फकिंग पार्टिसिपेंट ऑन दिस शो। और इंटरेस्टिंगली पता है ये हम सबको होता है, बट जब अभी अभी लाइक 1-2 घंटे पहले मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में जितने भी इंटरेक्शंस रहे हैं फीमेल्स के साथ, यही रहा है, वो सब सिर्फ टेस्ट कर रही थी। और जहाँ पे मैं रिलेशनशिप में था वहाँ पे ये था कि उस टाइम वो सिंगल थी, आई एंडेड अप अप्रोचिंग देम एंड दे जस्ट सेड यस। तो वही कि एक बंदा बॉयफ्रेंड कहने के लिए कि हाँ वो सिंगल नहीं है, लूज़र नहीं है, फीमेल्स के बीच में फिर वो क्या बोलते हैं, कंपटीशन भी होता है कि कितना अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम सिंगल तो नहीं हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है तुम्हारी तो ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। एंड देन देयर हैज़ टू बी अ लाइन ऑल्सो अप्रोच करने वालों की। तो या आई वाज जस्ट अ टेस्ट सब्जेक्ट। कुछ में मैं टॉप कंटेस्टेंट था और कुछ टाइम के लिए, बट आई वाज जस्ट अ टेस्ट सब्जेक्ट। एंड दिस इज़ हाउ फीमेल साइकोलॉजी वर्क these days, especially with the help of social media and so much attention that they get and options that they have. And it's unfortunate. अब अभी तो मज़े आ रहे हैं उनके, बट अब कल को जब एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना होता है तब कैसे होगा। इसीलिए बहुत सारी, आई कांट इवन टेल यू, कितनी सारी मैरिड गर्ल्स, they're still kind of girls, but they're women ही हैं almost bro, like they're open, you can go and get them just like that. I'm not very muscular, I'm not the most handsome guy, I'm below average in my eyes. फिज़िक अच्छा नहीं है, पर्सनैलिटी बहुत ख़ास नहीं है, फेस बहुत ख़ास नहीं है। थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखूँ सो आई कुड बी लाइक 6-7 आउट ऑफ 10, अगर बहुत अच्छे से ध्यान रखूँ और काफ़ी टाइम के लिए। उसमें टाइम लगेगा, अभी नहीं। स्टिल द नंबर ऑफ मैरिड women of all age hits on me is fucking crazy, and I feel sad for their men who are breaking their back and whatnot, bro, in building a fucking life and trying to provide the best for them. It's fucking crazy. और ये मैरिड फीमेल्स का है, मतलब मेरे को एज में बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाता, बट 12-14-16 साल की लड़कियाँ होंगी, दे ऑल्सो हिट, लाइक उनकी माँ भी हिट कर रही है और उनकी लड़की भी हिट कर रही है। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक। अब ये इंटरेक्शन के बाद, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं हूँगा वही 14 साल के आसपास का हूँगा मैं, तब से अभी तक लाइक हाफ ऑफ माई लाइफ ऑल द इंटरेक्शंस हैज़ बिन लाइक दिस। तो यंगेस्ट से लेके जब तुम यही अपने स्कूल पास करने पे आते हो, वहाँ से लेके अभी तक लाइक मैच्योर लड़कियाँ तक, सब यही गंद मचाती हुई मिली मेरे को। एक प्यार कुछ एग्जिस्ट नहीं करता भाई, उनके लिए तुम उनकी सिक्योरिटी और
वो सब लाने का एक ज़रिया हो, और वो बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ रही है all the fucking time, even after getting married and having kids, even after that. तो सोचो कि कुआरेपन पे क्या सोच होती होगी उनकी। अब तुम करते रहो आर्ग्यू कि सारी फीमेल्स ऐसी नहीं होती, एंड आई वुड आर्ग्यू कि भाई साइंस पढ़ो थोड़ा। एंड आई विश कि मैं गलत हूँ, मेरे को कहीं नहीं दिख रही ऐसी फीमेल्स। जो अच्छी होती भी हैं वो ये सारी चीज़ें अपने अंदर नोटिस करके, अपनी सोसाइटी में नोटिस करके अपने आप को रोक के रखती हैं कि हमें इस गंद में नहीं पड़ना, हमें नहीं मचाना है गंद। बट ऐसा नहीं है कि उनका ब्रेन में चीज़ें आती नहीं होगी, उन पर ऑप्शन नहीं है एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के इस गंद का हिस्सा बनने का, है उनके पास। और खैर मैंने देखी हैं ऐसी फीमेल्स भी जो बहुत सोच समझ के, और जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही इन्वेस्ट होती हैं रिलेशनशिप्स में और फिर धोखा खाती हैं, तो वो भी हैं। बट द अमाउंट ऑफ शिट इज फ्लाइंग आउट देयर इज क्रेजी। आई थिंक 90 to 95% तो ब्रो गेम ओवर हो चुका है जब से स्पेशली ये फ़ोन आया है। इवन द फीमेल्स दैट यू वुड थिंक कि ये तो ब्रो मतलब किसी भी रीज़न से कि वो मैरिड है या बहुत यंग है या बहुत ओल्ड है, घंटा यू कांट इवन थिंक किसका लेवल क्या है या कौन किसको एंटरटेन कर रहा है, या इट्स तो वही। अब पैसे बचे थे आ गए, अब प्यार चाहिए था, और पैसे के साथ भी ऐसा था कि ठीक है यार मतलब जूते ही हैं, ठीक है, मतलब सोल बेच के जूते खरीदना डजंट मेक्स मच सेंस। और ज़िंदगी पड़ी है इन सब के लिए, कर लेंगे, धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। और प्यार तो यार ऐसी चीज़ है कि आदमी को पता होता है कि मैं बना ही ऐसे हूँ कि सब कुछ मिल जाएगा मुझे, पालूंगा मैं, और धीरे धीरे काम करते हैं, पहुँच जाते हैं सब चीज़ों पे, सब कमा रहे हैं वैसे यार। तो एंड दिस इज़ वाई सोसाइटी इज़ इन डेंजर, इसलिए बंदे शादियाँ नहीं करना चाहते, इसलिए इतने। मैंने बहुत साल पहले सुना था कहीं कि एवरेज एज फॉर मेल्स टू लूज वर्जिनिटी इन इंडिया was like 29 years, and I'm 28 and a half, I guess. It's fucked। और मैं तब मैं अपने अर्ली 20s या आई डोंट नो, मैं काफ़ी यंग था ना, लाइक कि इतना लेट कैसे हो सकता है भाई। एंड नाउ आई एम देयर ब्रो, आई एम फकिंग देयर। और अब तो मैं पता नहीं कैसे भाई हो पाएगा वो सब, आई कांट फकिंग इमेजिन। क्योंकि अब समझ में आ जाएगा ना यार बात बात करके कि मेरे जैसे और भी होंगे। पता नहीं लाइक मेरे से पहले भी कहीं मिल के आया जा रहा है या क्या चल रहा है भाई। एंड यू कांट रियली जज ब्रो, यू कांट रियली जज। अपने अंदर का अपने आप को ही पता होता है बस। तुम अटायर से बात करने के तरीके, संस्कार, ये वो सब कुछ प्ले करा जा सकता है, तुम पेट में नहीं घुस सकते हो किसी के। इट्स फक्ड। पहले अपने गाँव वाँव सब कनेक्टेड थे, इतनी बड़ी फैमिली थी, तो बच्चा दिखता था बड़ा होता हुआ, फ़ोन नहीं था उसके पास, तो जितने लोगों से इंटरेक्शन तुम्हें दिख रहा है होता हुआ उतनों से ही हुआ होता था। अब सिर्फ एक फ़ोन चाहिए एंड द पर्सन कुड बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
भाई वो एक पूरी अलग दुनिया से कनेक्टेड है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे घर के 5 10 20 लोगों के अलावा वो कितने हजार लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है रोज़। क्या जज करोगे तुम पर्सनैलिटी, तुम्हारे से कितना सीखा और बाहर कितना सीख चुका है वो क्योंकि रिलेट नहीं होता दोनों दुनियाओं में, तो वो इंटरेक्ट भी उसी हिसाब से करता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब इस एज में इतना सब कुछ पता होने से ये होता है कि अब मैं क्या करूं। पैसे मुझे पता है मैं दुनिया भर के कमा सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ बोझ है नहीं। फैमिली, लाइक हम 2 लोग हैं घर में, तो घर पे से काम करता हूँ, मेरे सच खर्चे नहीं हैं, तो ज़्यादातर पैसे मेरे बचते ही हैं जो भी मैं कमाऊँ। तो मैं तो बहुत मज़े कर सकता हूँ। बट थ्रू आउट लाइफ ने ऐसे तोड़ा है ना हर चीज़ को लेके, कि अब किसी भी चीज़ में पढ़ने का मन नहीं करता। एंड मेरी लाइक आधी से ज़्यादा लाइफ अभी आगे पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा इतने टाइम। मेरे पास इतना मस्त गेमिंग कंप्यूटर है, एडिटिंग के लिए वैसे ये गेम्स है, मैं एक साला कभी नहीं खेला मैंने इसमें। 1 2 बार ट्राई किया था, मज़ा ही नहीं आया, वो टाइम ही निकल चुका था जब चाहिए था। खैर है, गेमिंग फ़ोन है, व्लॉगिंग का मन था वो कर सकता हूँ मैं, एक से एक मस्त एडिट कर सकता हूँ, बहुत कुछ है। बट ऐसे छका दिया है लाइफ ने 28 साल में ही कि हम लाइक भी मिलेगा भी क्या ये सब करके। तो जो चीज़ें करने की भी है ना वो भी करने का मन नहीं करता। इट्स लाइक कि मान लो तुम्हें पहले पता लग जाए कि तुम वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले, तो तुम्हारा वो उससे पहले के जो मैच होते हैं ना साला वो भी खेलने का मन नहीं करता। या कई बार होता है कि तुम डिसक्वालीफाई हो गए, उसके बाद भी 1 2 मैच खेलने हैं, तो तुम्हारा देखने का भी मन नहीं करता कि क्या फ़ायदा, अब जीते या हारे, ऐसा सा हो गया है अब। एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई वाज फुल ऑफ लाइफ एज अ चाइल्ड, हर चीज़ में मज़ा आता था। आई वाज काइंड ऑफ ब्रिलियंट इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आई वाज गुड एट स्पोर्ट्स एंड वट नॉट, दिमाग बढ़िया था, उस पर कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, मेरे को आज भी याद है। जो पढ़ने के सब्जेक्ट होते हैं उनमें अच्छा था मैं, आई वॉज वेरी गुड। और अब लाइक आई एम फकिंग लाइफलेस, कि वही हर चीज़ का दिखता चला गया कि हर चीज़ खोखली है साली, फ्रॉड, तो क्या फ़ायदा फिर। और मैं सच की तरफ बढ़ता चला गया अपने आप ही। बचपन में मैं झूठ बोलता था बहुत, और उससे फिर मेरे को दिखा कि नहीं ब्रो, दिस इज़ नॉट वेरी गुड वे टू इंटरेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जब वो सच में सामने आ जाता है तो द वे पीपल लुक एट यू, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था, बहुत ख़राब लगता था। तो मैं फिर बिल्कुल विपरीत हो गया अब, कि बोल ही नहीं पाता झूठ, और फंस जाता हूँ इस चक्कर में कई बार। अब दिखा कि ये दुनिया ही माया है, सब झूठ ही है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। इट्स फकिंग वियर्ड ब्रो, फकिंग वियर्ड। काश किसी तरह मेरा मन लग जाए इस माया में, झूठ की माया में, जो कि पता नहीं अब कैसे होएगा। या तो इतनी आसान चीज़ कुछ मेरे हाथ लग गई होती, ट्रेडिंग वगैरह, कि रोज़ मैं 1 घंटा बैठ जाऊँ और पैसे आ गए बहुत सारे, और फिर मैं जाके उड़ा रहा हूँ, आराम से दुनिया घूम रहा हूँ। इतना भी आसान नहीं है, बस साला वो बैलेंस पे है कि अभी भी
कमर तोड़नी पड़ेगी, आंखें फोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद पैसे आएंगे. बट आई कैन ट्रैवल, आई कैन डू थिंग्स. बट रस नहीं है ना उतना, जितनी कमर और आंखें फोड़नी पड़ती हैं. पैसे नहीं है उतने, तो मन भी नहीं करता. पहले था कि एक पार्टनर होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, एक लाइफ बिल्ड कर रहे होंगे हम, कुछ मीनिंग होगा स्ट्रगल का भी. घंटा ख़त्म. क्या करूँ अब. घर में भी लोग बोलेंगे कि घर वालों के लिए जी लो, माता पिता के लिए. हाँ, बट इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि सब जगह कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही कि बहुत अच्छे इंटरेक्शंस कहीं भी नहीं रहे. तो खुद के लिए तो यार एक टाइम तक था, जब मैं नई पैसे कमाने शुरू करे थे, तो मैंने सोचा था कि अपने लिए अपना खर्चा करूँगा, अपने ऊपर अपना शरीर बनाऊँगा हेल्दी, और बॉडी और लुक्स, कपड़े, जूते, अपने सपने सब करूँगा. पता नहीं, अब वो भी मन नहीं करता. एक जब वही ना कि पूरी दुनिया ही दिख गई ना कि सब झूठ ही है, तो और फिर वही कि जीतना उतना आसान नहीं है, सब करना उतना आसान नहीं है. तो वही होता है कि अगर ऐसे काम चल रहा है तो फिर क्यों मैं मराऊं जाके. या तो आसान उतना होता कि एफर्ट के हिसाब से रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, जो कि लगता था एक टाइम तक. अगर मीनिंग होता चीज़ों में तो वर्थ इट था. तो बहुत ही बढ़िया जगह पे था मैं अभी. इस टाइम तो मैं अभी तक तो पता नहीं कहाँ ले गया होता मैं अपने स्किल्स, अपने पैसे, सब कुछ को. वही मोटिवेशन साला कभी था ही नहीं, ज़बरदस्ती की हैं चीज़ें. और अब तो ख़त्म ही हो गया सब ब्रो. अब ये हो रहा है कि बाकी की लाइफ कैसे कटेगी. कुछ बचा ही नहीं जहाँ पे मैं देख सकूँ कि यही मोटिवेशन बना लूँ मैं. अब ले दे के आखिरी में ही होता है कि शायद टाइम लगेगा, बट यही होगा कि यार अपने लिए कर लेते हैं. थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, और दुनिया उनिया घूम लेंगे जो भी. बट वो वाला मोटिवेशन तो नहीं है भाई कि जो तुम अपनी जवानी में जो जिस हिसाब से काम करना चाहते हो चीज़ों के लिए, जो पोटेंशियल फाड़ना चाहते हो अपना, की आगे बढ़ के चीज़ें करना, वो नहीं है अब. बात तक करने के लिए कोई नहीं है जो. दोस्त हैं, अच्छे हैं, आई एम ब्लेस्ड. चूतिया से हैं बट अच्छे हैं. बट उस कैलिबर का नहीं है यार बंदा कोई, जो जहाँ मेरा दिमाग चलता है साला, जितनी चीज़ें समझ में आती हैं स्पिरिचुअलिटी में जो मैं घुसा, दिस सब्जेक्ट जो मैंने चाटे हैं आज तक लाइफ में, यही कोई ढंग का तो न दोस्त आया, ना लव, ना ये ना वो. तो ऐसे टाइम पास किया अभी तक. पॉडकास्ट सुने, 10 तरीके की ज्ञान लिए, सब धरा रह गया है. अब लोग इस्तेमाल करते हैं उसका. लोग मेरे पे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मतलब रिलेशनशिप एडवाइस से लेके स्पिरिचुअल एडवाइस और पता नहीं क्या क्या भाई. सब सब चूसना चाहते हैं सब.
और मेरे को दिक्कत भी नहीं है देने में, लेकिन मुझे तो कुछ मिले यार। गन्ने को तुम कब तक पेलोगे मशीन में, उसे भी तो चाहिए कहीं से कुछ। और बहुत मुश्किल हो जाता है। और चलो मतलब यही हो कि बेसिक स्ट्रगल्स हैं, फिर आके लोग चूतिया भी बनाते हैं। और कभी 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 ये होता है कि जो साधना वाधना करी है जो भी, साला श्राप दे दूं लोगों को। नहीं यार मतलब क्या, पता नहीं भाई लोग इतना कैसे गिर सकते हैं। मैंने बहुत ख़राब चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, बहुत, लेकिन मैं सोचना भी नहीं चाहता। बट जैसे जैसे समझ में आता रहा, जो जो मैं छोड़ता गया और बदला है अपने आप को बहुत। बदलते बदलते ही यहाँ पहुँचा हूँ कि अब समझ में आ रहा है कि ये दुनिया शायद उसी लायक थी। ये दुनिया चलती ही वैसे हरामी लोगों से चलती है दुनिया, और वो हरामी लोगों के लिए सब बढ़िया है। और मैं भी आज अगर हरामी हो जाऊँ, मेरे मज़े ही मज़े हैं, मेरे मज़े ही मज़े। क्या बताऊँ मैं, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि सुंदर जगहों पे लाइक फकिंग आई कैन, क्या बताऊँ मैं। मेरे को वो भी घिनौना लगता है अब, इसलिए मेरे को बोलते भी हैं कि आ जा, बढ़िया जगह है, सुंदर लोग हैं, पार्टी ये वो, घूमना। घंटा मन नहीं करता, सब पता है क्या गंद फैल रखा है दुनिया में। वही फिर फ्रस्ट्रेशन में कई बार मन करता है कि वाई नॉट, जब जब है ही गंद तो क्या करें फिर। बहुत कटने को इतने स्मूथ दिन कट जाते हैं कि एक एक हफ्ते का पता नहीं चलता, बट जब हिट करता है ना तो फिर साला एक एक सेकंड ऐसे हो जाते हैं कि इटर्नल टाइम है ब्रो, तेरे को ऐसे ही रहना है। व्हाट द फक, जो तू चीज़ें कर भी रहा है, जो काम कर रहा है, प्रोजेक्ट भेज देगा, पैसे आ जाएंगे, क्या उसके बाद क्या मतलब है इन सब का। कब तक करता रहूँगा ये, और कुछ नया नहीं होने वाला लाइफ में, कुछ नया नहीं होने वाला। सारी दुनिया ऐसी की ऐसी पड़ी है, जब मर्जी जाके घूम लो, देख लो, अपनी ऐसी तैसी करा के पैसे खर्च कर लो। इट्स फकिंग डन, बोरिंग। और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, इसके साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि नथिंग रियली हिट्स यू। मैं पहुंच भी जाऊंगा ना, थोड़ी देर होगा कि अरे ये यूरोप है, मैं यूरोप में हूँ, अच्छा यूरोपियन है, आर्किटेक्चर है, ये स्विट्ज़रलैंड है। तो थोड़ी देर बाद होगा पहाड़ी तो है, बर्फ़ ही तो है, ठंड लग रही है जो अंदर चलो। मैं ऐसा हूँ भाई। मैंने सोचा था कि किसी के साथ होऊंगा मैं स्विट्जरलैंड में यार, मतलब होगा उसको, उस बात का कुछ। और उस इंसान ने वो जर्नी देखी होगी कि जब ट्रेन का फर्स्ट क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते से लेके स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट में होंगे, और फिर वहाँ होंगे एक दिन। वो साली वो जर्नी सोची थी मैंने, और ये क्या हो गया, गंद मच गया भाई। गंद मच गया।
और तुम देखना 5 एक साल और है हद से हद ऑलरेडी चल रहा है ये, बट वो है ना कि लावा भी अंदर अंदर है, जब फटेगा। और ज़्यादा नहीं है, 5 एक साल मुश्किल से है। अभी ये फीमेल्स या तो सिंगल होंगी, शादी की एज निकल चुकी होगी, घर के काम इन्होंने सीखने नहीं है, तो मेल्स फिर भी रह लेते हैं घर पे, बोलते हैं कि अपनी माँ के बटलर, हाँ भाई हम हैं मम्माज बॉय, फकिंग प्राउड। हमें पता है हमारी माँ ने क्या स्ट्रगल करी है, क्या कुछ करा है, हम खुश हैं बकचोदियों में ना पड़ के। 2 कौड़ी की साइको लड़कियों के बीच में फंसने से अच्छा है कि अपनी माँ के साथ रहो। इनका क्या होगा, आधे काम मैं करता हूँ, अभी आधे सीख लूँगा। पैसे भी जितने हैं वो बढ़ने ही हैं आगे, हमारा फिर भी बेटर हो जाएगा। ये ना घर में किसी लायक होंगी, ना इनकी शादियाँ हो रही होंगी, लड़के और ज़्यादा परेशान होके और ज़्यादा दूर हो चुके होंगे इनसे। आदमी कब तक सेम डांस सेम फीमेल को करते हुए देखेगा, कितनी लाख बार। ऑलरेडी पता नहीं कितने लोग इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ रहे हैं, मेरे को तो याद भी नहीं कब छोड़ा था मैंने। सारी सोशल ऐप हट चुकी हैं, भाड़ में जाए, गंद है। जिनकी शादी हो चुकी है उन्होंने कभी कनेक्शंस और इन सब पे को मैटर ही नहीं किया, या फिर वो ट्रोमेटाइज्ड हैं या हर्ट हैं। और मेन एक चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती शादी हुई है 95%, मोस्टली 99% की, तो वो कनेक्शन कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। उनके लिए वो था कि इनसे शादी की उम्र है, बेस्ट कैंडिडेट ढूंढो और आगे बढ़ो जीवन में। प्यार का तो कोई बात हुई नहीं थी, तो परेशान है अब। जब घर के काम नहीं ढंग से उनका करने का मन था, शादी के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स अ फकिंग डिफरेंट बॉल गेम जो किसी का आया ही नहीं जा रहा था। तो वो तो नर्क में है अब, बोल नहीं पा रही हैं, शक्ल पे दिखता है, उनकी मेंटल हेल्थ में दिखता है, द वे दे आर रेजिंग देयर फकिंग किड्स वहाँ दिखता है। इट्स ऑल फकिंग, आई एम थैंकफुल कि कम से कम चलो मैं हर्ट हूँ, बट मैं इस बकचोदी में पढ़ने के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आया, पहले समझ में आ गया। अगर मेरी भी शादी हुई होगी होती, बच्चे हो गए होते, गया था भाई मैं शायद सरवाइव भी ना कर पाता। और वो वाली सिचुएशन हो गई होती कि साले ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। अभी तो समझाना है अपने मन को कि दिस इज़ व्हाट दिस इज़, डील विद इट। सच चाहिए था, सच का मसीहा बना, दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़, फकिंग एक्सेप्ट इट। मैं तो ठीक हूँ भाई, मैं बढ़िया हूँ। जो फंस चुके हैं फक, और आगे और 10 चीज़ें हैं, जॉब्स व्हाट नॉट ब्रो, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एस्ट्रोलॉजी, जो समीकरण बनने वाले हैं, जो दिमाग फटने वाले हैं लोगों के, हेल्थ इश्यूज, कितना कुछ नज़र आता है। बट अभी तो ये कम्युनिटी भी मिल जाए ना छोटी सी मेरे को, जिनमें बुद्धि हो इतनी, जिनसे मैं थोड़ी सी बात कर सकूं, हफ्ते में एक बार 1 घंटा,
आई थिंक मैं काट लूँगा टाइम, और है ऑलरेडी ऐसी कम्युनिटीज़, और वो अब इकट्ठे होते चले जाएंगे वो लोग। और फिर ये सारे चूतिया लोग हमारे पास आएंगे। और मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ चूतिया, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से इनको पता ही नहीं है कि इनका किस लेवल पे चूतिया कट गया है। वो बेचारे वैसे स्क्रिप्ट फॉलो करते चले गए, पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे करो। पपेट पपेट बना दिया। जो रस तुम सोच रहे थे वो है ही नहीं ब्रो वहाँ पे। सब सिर्फ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, मैं दामाद जी हूँ। स्पेशल ट्रीटमेंट दे के चूतिया बनाया जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे खेती बाड़ी और गॉड नोज व्हाट, जो फेक पर्सनैलिटी तुम प्ले करते हो एज अ मैन, उस बेस पे मिल रहा है तुम्हें वो सब कुछ। कोई प्यार व्यार नहीं है भाई। लगाव होता है थोड़ा बहुत, लगाव कुत्ते से भी होता है, बट पीपल मूव ऑन। पागल हो जाए तो छोड़ आते हैं। लगाव प्यार नहीं होता। एंड थिंग इज, सारे स्क्रिप्चर्स में यही है कि शुरुआत में एक भगवान था, ठीक है। अब वो एक भगवान हो रहा होगा बोर, और की बॉडी वॉडी कुछ थी नहीं, तो एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं होगा कि चलो फिर मैं भगवान हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, दुनिया का बेस्ट गेम बनाते हैं। जैसे हमने बना रखे हैं गेम आजकल, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे भगवान ने बना दिया ये गेम ज़बरदस्त लेवल का। और गेम में मज़ा तब आता है जब तुम भूल जाओ कि तुम गेम खेल रहे हो, इतने घुस जाओ। सेम सिस्टम यहाँ पे बिठा दिया, और कि फिर स्टेजेस पार करते करते एक दिन गेम ख़त्म होता है, एंड देन यू रियलाइज कि या इट वाज अ गेम, एंड यू आर फकिंग there with yourself to get bored again, because there is nothing else in this universe. अब मेरा वो गेम ना ख़त्म हो गया एक तरीके से, समझ लो। आई हैव स्किप्ड सम स्टेजेस। मैंने कुछ टनल्स वगैरह ढूंढ के और बिना ज़्यादा बकचोदी में पड़े मैं पहुंच गया आखिरी तक। या इट्स अ गेम, इट ऑल्सो फ्रीज यू। तुम मुक्त भी हो जाते हो कि, क्योंकि मेहनत है ना हर चीज़ में, कि यार प्यार हो गया तो फिर मुझे कमर तोड़नी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी भर पता नहीं कब तक काम करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए जोड़ने पड़ेंगे, लोगों से झक मारनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। एंड यू डू दैट बिकॉज यू लव पीपल, यू वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट। तुम खुद पे ना खर्च करके चाहते हो कि और दूसरों का पहले ही अगर अच्छा है तो और अच्छा हो जाए। एंड इट्स गुड। अगर तुम में वो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, एंड यू कैन स्टे योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ बिजी इन टू वट एवर with all your heart, it's great till you can do that। क्योंकि कैसे कटेगा फिर टाइम, इसलिए लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत जल्दी बीमार बीमार पड़ते हैं, और लाइक देयर लाइफ श्रिंक्स, जैसे जीवन ही खींच लिया उनसे। अब उनकी समझ में नहीं आता क्या करें। I'm like fucking I'm not retired, I'm a retard।
फकिंग यार लोग इकट्ठे हो जाएं भाई, हैं मतलब कुछ सौ लोग भी जुड़ जाए ना अगर, कि मैं बैठ के और मैं यार, हम बहुत लेवल की बकैती कर सकते हैं। बकैती ही है, कितने इंटेलेक्चुअल चीज़ हो, बकैती है। मज़े आ सकते हैं बहुत। अभी तो मैं अकेला बैठा हूँ चूतिया की तरह अपने कमरे में, इतने बढ़िया सिस्टम को काहे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आजकल मैंने एक नई चीज़, 1 घंटा होने वाला है बोलते हुए, 1 मिनट और करते हैं। आजकल मैंने एक नई चीज़ ढूंढी है, एल्गोरिदम ने पटकी मेरे सामने। एस्ट्रोलॉजी वगैरह से समवट कनेक्टेड थी इसलिए शायद आ गई होगी, विच इज़ टैरो कार्ड रीडिंग। एंड मेरे को जितनी जल्दी इन टेक्नोलॉजी मिलती है ना, उतनी जल्दी वो डिसमेंटल भी कर लेता हूँ मैं। या अब तो मिली, मेरे को मज़ा आया, मैंने कुछ दिन सुना ना, मैं लाइक फक ब्रो, ये मतलब वीडियो ऐसी इसने रिकॉर्ड करी है, बोल रही कि ये ना टाइमलेस मैसेज है, तो किसी को भी दिख रहा है, इफ़ दिस थिंग फाउंड्स यू इट वाज मेंट फॉर यू, वो वाली वीडियो मैंने देखा। और भाई साहब सब कुछ डिट्टो मैच हो रहा है, लाइक फकिंग ऐसी चीज़ें जो किसी को भी नहीं पता, इस लेवल पे मैच हो रही हैं। लाइक क्या बात है यार, क्या चीज़ है। बट वही था कि पत्ते हैं या चूतिया बंदी है ये, ऐसे कैसे हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी तो इट मेक्स सेंस, इट्स अ साइंस, बट पत्ते, और वो भी किसी ने किसके लिए खींचे होंगे, मेरे लिए होते तो फिर भी मैं एक बार को कहूँ कि कुछ एनर्जी चैनल हुई होगी या वट एवर। फिर एक रिसर्चर कुछ था, उसने बताया कि कैसे, उसने किसी और रिसर्चर से बात करी थी या कांटेक्ट में आया, तो पॉडकास्ट पे था ये एक, तो उसने, तीसरे बंदे ने यही स्टडी करी थी कि टैरो काम कैसे करता है। तो वो खुद लेके बैठ गया टैरो, शायद एक मॉल में, और लोग बस फ्री टैरो रीडिंग, और बस लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी नहीं बता रहे अपनी, वो पत्ते खींच रहा है और वो बस पढ़ रहा है, पत्तों पे लिखा रहता है कि किसका क्या मतलब है। एंड पीपल बी लाइक ब्लोन अवे कि भाई हाँ यही तो चल रहा है हमारी लाइफ में, और कितने सारे लोगों को आंसर मिल गया अपने क्वेश्चंस के। तो उसने ऐसे बहुत बार किया, कुछ 100 बार या कुछ 1000 बार, और वो तब फिर उसने एक, क्या बोलते हैं, वही क्रैक, कोड क्रैक करा कि कैसे हो रहा है ये। मेरे को तो आता भी नहीं, मैं तो कोई चैनल भी नहीं हूँ कि स्पिरिचुअल वो भी नहीं हूँ, मैं तो रिसर्चर हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ। पत्ते वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो ना साइकोलॉजिकली तुम्हारे से प्ले करते हैं। तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ही गोल्स होते हैं, कि पैसा, रिलेशनशिप्स, है ना, 4-5 चीज़ों के अराउंड ही तुम्हारी लाइफ रिवॉल्व करती है। तो या तो किसी से प्यार हो गया, और वो नहीं 4-5 चीज़ों में या तो कुछ पॉजिटिव हो जाता है या कुछ नेगेटिव हो जाता है, और एक एज के बाद तुम्हारे साथ हर तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए रहते हैं, और इतने सारे लोग होते हैं कि पॉजिटिव भी चल रहा होता है और नेगेटिव भी चल रहा होता है, सब कुछ ही इफ़ेक्ट कर रहा होता है तुम्हारी लाइफ को। तो बस वो अपने आप फिट हो जाता है कोई रिलेशनशिप के बारे में आ गया, कोई तुम्हारे पास्ट के बारे में आ गया, वो भी सबके दिमाग में चल रहा होता है, कुछ फ्यूचर के बारे में आ गया, एंड लाइक यस एवरीथिंग फकिंग फिट्स। और वो तुम्हें इतने पत्ते देते हैं कि उनमें से साले आधे तो फिट होंगे ही, और तुम खुद उन पत्तों का सेंस बनाते हो। दिस इज़ द रियल ट्रिक, तुम खुद फिट करते हो उन पत्तों को अपनी लाइफ में। दैट्स हाउ टैरो वर्क्स एवरी टाइम। लेकिन मैं अभी भी सुनता हूँ कुछ वीडियोस, मज़ा आता है, कोई कोई ना तारीफ़ करता है तुम्हारी, कि तुम ऐसे एंजल टाइप हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, तुम यूट्यूबर बनने वाले हो। तो मैं देखता हूँ, मज़ा आता है कभी कभी, वो ब्रेन रोट कंटेंट होता है ना, तो आजकल उसमें मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहा हूँ। और अभी 4:28 हो रहे हैं सुबह के, तो अभी आ गई होगी रीडिंग्स कुछ,
ये बाहर के रीडर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो ना हैं, बट उनके मज़ा नहीं आता मुझे देखने में। इंग्लिश में बड़ाई सुनने में मज़ा आता है अपनी। मेरे को ये भी करने को मिल जाए, मैं खुश हूँ यार, और इसमें पैसे आसान है। बना दो, यूट्यूबर बना दो मुझे, बट ये घंटे की वीडियो कौन देखेगा भाई। ठीक है, चलते हैं, बहुत हो गया। बना दो, यूट्यूबर बना दो मेरे को प्लीज़।